क्लास 7 साइंस चैप्टर 9। नेक्स्ट टॉपिक है डायफ्राम। देखिए, डायफ्राम इज़ लाइक ए बिग मेम्ब्रेन। ये एक बिग मेम्ब्रेन की जैसे होता है विथ सेपरेट्स थ्रोटिक कैविटी फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी। या आपके जो पेट है उसके ऊपर जहाँ आप सांस लेते हो वो फेफड़ों के नीचे की तरफ होता है। तो साधारण भाषा में बताएं तो द चैम्बर विथ कंटेन हार्ट एंड लंग इज कॉल्ड द थ्योरिक कैविटी। एक ऐसा चैम्बर जो हार्ट और लंग्स के पास होता है या हार्ट और लंग का के पास होता है उसे थ्योरिक कैविटी कहा जाता है। द चैम्बर विच कंटेन स्टोमक इंस्टेटाइन एटसेट्रा इज कॉल्ड द एब्डोमिनल कैविटी। तो इसमें दो सेक्स टाइप है, यानी कि आपका हार्ट और लंग्स तो थ्योरिक कैविटी में आते हैं और स्टोमक इंस्टेटाइन एटसेट्रा जो भी है वो एब्डोमिनल कैविटी में आते हैं। अब प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग देखिए, द मूवमेंट ऑफ डायफ्राम फैसिलिटीज ब्रीथिंग। तो डायफ्राम की मूवमेंट से ब्रीथिंग होती है। व्हेन द डायफ्राम एक्सपेंड द रिब केज आल्सो एक्सपेंड। जब डायफ्राम एक्सपेंड होता है तो रिब केज भी एक्सपेंड होता है। इट क्रिएट ए लो प्रेशर इनसाइड लंग, जो कि लंग्स में लो प्रेशर क्रिएट कर देता है। एज अ रिजल्ट द एयर गोज इनसाइड द लंग। जैसे ही एयर लंग्स के अंदर जाती है, व्हेन द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट एंड द रिब केज आल्सो कॉन्ट्रैक्ट। जब तो फिर सांस अंदर जाने के बाद डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो कि फिर रिब केज को भी कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। इट क्रिएट हाई प्रेशर इन लंग्स, जिसके कारण लंग्स में हाई प्रेशर होता है। एज अ रिजल्ट द एयर गोज आउटसाइड द लंग्स। तो जो लंग्स तो इसलिए बोला जाता है एयर जो है, इसलिए हाई प्रेशर के कारण लंग्स से बाहर आ जाती है। देख लीजिए, वैसे सबका देखा हुआ होगा, जब आप इनसाइड में लेते हैं तो ये अंदर की ओर जाता है और फिर वापस बाहर की ओर आता है। तो ये जो पोर्शन है ये आपका डायफ्राम कहलाता है। अब इसकी एक्टिविटी है, उसके बाद आता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। द बॉडी टेक द ऑक्सीजन टू ऑल सेल ऑफ द बॉडी। जो ऑक्सीजन हमारी बॉडी लेती है वो सारी सेल की तक पहुंचती है। ब्लड है सब्सटेंस कॉल्ड हीमोग्लोबिन। ब्लड के पास एक सब्सटेंस होता है जिसे HB या हीमोग्लोबिन कहा जाता है, विच बाइंड इटसेल्फ विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्सीमोग्लोबिन। तो जो ब्लड के ऑक्सीजन के साथ मिलके ऑक्सीमोग्लोबिन बन जाता है। इट इज़ इन द फॉर्म दैट ऑक्सीजन इज कैरिड थ्रू द ब्लड। ये वो फॉर्म है जिसमें ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू कैरी की जाती है। सेल्यूलर रेस्पिरेशन ऑकर इन द सेल, बट सेल्यूलर रेस्पिरेशन है वो सेल के अंदर होता है। ड्यूरिंग सेल्यूलर रेस्पिरेशन द शुगर मॉलिक्यूल इन फाउंड आर ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन में जो शुगर मॉलिक्यूल है वो ऑक्सीडाइज्ड होकर के कार्बन डाइऑक्साइड बदलते हैं और वाटर और नई एनर्जी गिव आउट कर देते हैं। द रिएक्शन इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेशन इज एज फॉलोज। जैसे ही आपने ग्लूकोज, जो भी आप खाना खाते हैं उसका फॉर्मूला दिया हुआ है ग्लूकोज, फिर आप ऑक्सीजन भी लेते हैं नाक से मुंह से, तो ये भी हो गया। जब ये दोनों रिएक्शन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है जो कि आप नाक से बाहर छोड़ देते हैं। वाटर बनता है जो कि बॉडी के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और एनर्जी है ये भी बॉडी के थ्रू ब्लड में मिक्स कर दी जाती है। दिस इज सिमिलर टू द केमिकल रिएक्शन दैट ऑकर ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ कंबक्शन। ये बिल्कुल कंबक्शन में जो बर्निंग होता है उसी रिएक्शंस के अनुसार है। हाउएवर द टू प्रोसेसेस डिफर फ्रॉम ईच अदर, बट फिर भी दो प्रोसेस है वो एक दूसरे से थोड़ी बहुत तो अलग होती ही है। कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड बैक टू द लंग थ्रू द ब्लड। और जो CO2 है सेल से ब्लड के थ्रू ले ली जाती है और वापस लंग्स में लाके छोड़ दी जाती है। वी स्नीज व्हेन पार्टिकल्स सच एज डस्ट पोलन ग्रेन एंटर द एंड इरिटेट आवर नेसल कैविटी। एक्चुअल में हमें छींक इसलिए आती है जब डस्ट पोलन ग्रेन और जो कुछ हार्मफुल जर्म्स होते हैं वो हमारी नेसल कैविटी को इरिटेट करते हैं। स्नीजिंग हेल्प इन रिमूविंग दिस इरिटेशन एंड आल्सो क्लीन द नेसल कैविटी। तो स्नीजिंग जो हेल्प है इन सबको बाहर फेंकने के लिए हेल्प आती है, इसलिए हमें छींक आती है। अब डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड सेल्यूलर रेस्पिरेशन देख लीजिए। पैरामीटर नेचर ऑफ प्रोसेस, इसमें क्या होता है, इट इज़ अ फिजिकल प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज। ये गैसेज के फिजिकल प्रोसेस में आती है। नो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, इसमें किसी प्रकार की कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती है। केमिकल रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टेक प्लेस, इसमें केमिकल रिएक्शन जब ऑक्सीडेशन वाली होती है। फिर प्लेस में देखिए, इट टेक प्लेस आउटसाइड द सेल, ये सेल के बाहर होती है और ये सेल के अंदर होती है। एनर्जी, इट देयर इज नो एनर्जी रिलीज ऑफ एनर्जी, इससे कोई एनर्जी नहीं निकलती, बट इससे
हमें एनर्जी मिलती है। फिर आता है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, तो ये हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे।